Hello everyone. Our today topic is on nutritional pregnancy. What are the nutrition given here? We discussed. Hello everyone. Our today topic is nutritional pregnancy. Nutrition is basic human need, prerequisite of healthy life. A proper diet is essential from very early age of the life for growth, development, active life. न्यूट्रिशन हर लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बट इन प्रेगनेंसी पीरियड ग्रेट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में वीमेन होती है, जिसमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फीटस के ग्रोथ के लिए. कुछ चेंजेस मदर बॉडी में आता है जो इन्फ्लुएंस्ड करती है न्यूट्रिएंट को, इससे मदर की एफिशिएंसी पता चलती है बच्चे के लिए. तो इसलिए न्यूट्रिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. न्यूट्रिशन बिफोर प्रेगनेंसी अगर आप देखें तो क्यों होता है? मेंटेन हेल्दी वेट के लिए. न्यूट्रिएंट स्टेटस जो होता है, जैसे आयरन, फॉलेट, विटामिन B12 और विटामिन A की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन द प्रेगनेंसी. अब अनहेल्दी ईटिंग हैबिट जो है, ये इरेगुलर मील टाइम, जब हम मील को स्किप करते हैं उसकी वजह से होता है. क्रेविंग फॉर स्वीट स्नैक्स और ड्रिंक की क्रेविंग होती है, स्वीट स्नैक्स की क्रेविंग होती है. हाई फैट फूड के कारण भी, प्रोसेस फूड के कारण भी होता है. इम्बैलेंस मील के कारण भी अनहेल्दी ईटिंग ट्रेंड होता है. अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, क्यों चाहिए. BMR फीटल ग्रोथ और डेवलपमेंट इंक्रीजेस के लिए चाहिए. BMR अगर 5% इंक्रीज़ करता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में 12% BMR इंक्रीज़ करता है. जेस्टेशनल चेंजेस जो आते हैं, ये कुछ अल्ट्रेशन होते हैं GI फंक्शन में, जिसके कारण नॉजिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग होता है. और लेटर ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक B12, आयरन, कैल्शियम की ज़रूरत बढ़ जाती है, जिसके कारण मदर और फीटस को भी इफ़ेक्ट करती है. न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है, चेंजेस बॉडी फ्लूइड में होने के कारण होता है. मदर ब्लड जो वॉल्यूम जो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है. और फीटस के कारण जैसे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, फीटस को भी मेटाबॉलिक वेस्टेज भी फीटस के और मदर के दोनों के होते हैं. विथ इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम एंड कंसनट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, हेमोग्लोबिन, अदर ब्लड कंस्टेंट इज लोअर्ड हो जाता है. नेक्स्ट वन हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट गुड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है. मदर हैज़ नर्चर द फीटस, मदर नर्चर करती है फीटस को, उसके हेल्थ को. न्यूबॉर्न डिपेंड होता है मदर के न्यूट्रिशनल स्टेटस पे ड्यूरिंग द प्रायर टू कंसेप्शन. ए वेल नरिश्ड women prior to conception enters pregnancy with reserve of the several nutrients that meet the need of a growing fetus without affecting her own health. अगर एक वेल नरिश्ड वीमेन है तो बिना वो इफ़ेक्ट किए अपने बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सकती है. वेल नरिश्ड वीमेन जो होती है वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से, प्रीमैच्योर बर्थ से बच जाते हैं बच्चे के लिए. इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम देखें तो वेल नरिश्ड मदर विल गिव हेल्दी बर्थ होता है बेबी का. मैटरनल डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है फीटर के ग्रोथ का, साइज़ और हेल्थ पे. पुअर न्यूट्रिशन के कारण जो होता है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, लेबर में या इवन डेथ हो जाता है बच्चे के लिए. इसलिए प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. अब हम देखेंगे कि कुछ न्यूट्रिशनल टिप्स होते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के लिए. मोर फूड ज़रूरत होती है, जितनी कैलोरी नॉर्मली लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. ईट मोर होल ग्रेन्स, स्प्राउटेड ग्रेन्स, फर्मेंटेड फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. मिल्क, एग, इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. और वेजिटेबल फ्रूट्स की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. अल्कोहल नहीं यूज़ करना चाहिए. टेक फ्रेश आयरन, फॉलेट, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेना है. आफ्टर 14 to 16 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी कंटिन्यूस सेम ड्यूरिंग लैक्टेशन भी इस न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फीटस की भी ग्रोथ होती है. कुछ न्यूट्रिशन के की पॉइंट हैं, जैसे कैलोरी.
कैलोरी ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़रूरत पड़ती है। सेकंड ट्राइमेस्टर में 340 कैलोरी एक्स्ट्रा होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में 450 कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा होता है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट प्लस हो जाता है 25 ग्राम पर डे, 1.1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। कार्बोहाइड्रेट जो है 175 ग्राम पर डे होता है। अगर हम देखें तो आयरन जो है प्री मेनोपॉजल वीमेन में 18 mg पर डे होता है, प्रोलॉन्ग वीमेन में 27 mg पर डे होता है। जिंक की रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो जिंक 6 mg पर डे होता है, प्रेग्नेंट वीमेन में 11 mg पर डे होता है। तो इस तरह से आपका प्रेग्नेंट वीमेन में आप देखेंगे आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जिंक की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब विटामिन डी डज़ नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की ज़रूरत नहीं होती है विटामिन डी के, लेकिन कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। क्रूशियल फॉर द बोन एंड टीथ ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। कैल्शियम डज़ नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन इंक्रीजेस। डेफिशिएंसी कॉमन नीडेड टू कंजर्व मैटरनल स्टोर। और अगर डेफिशिएंसी अगर है, नॉर्मल होना चाहिए, अगर डेफिशिएंसी है तो बच्चे को कोई इफ़ेक्ट नहीं करता है। अगर हम अंडर वेट BMI लेस देन 18.5 है तो वेट गेन जो होता है 12 to 18 kg होता है, 0.5 kg पर वीक होता है। नॉर्मल में 18.5 तो 24.9 होता है, जिसमें 11 आइडियल बॉडी वेट 0.5 16 kg, 0.4 kg पर केजी बॉडी पर वीक होता है। ओवर वेट में 25 से 29.9 में अगर आप देखें तो 7 से 11.5 kg बढ़ता है और 0.3 kg पर वीक होना चाहिए। ओबिसिटी में ग्रेटर दैन 30 है तो लेस दैन 7 kg और 0.3 kg पर वीक होता है वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप देखें तो टाइम पीरियड सेल डिवीज़न, ऑर्गन डेवलपमेंट, प्रिपरेशन फॉर डिमांड ऑफ रैपिड फेटल ग्रोथ ऑकर ड्यूरिंग सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर। क्रिटिकल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग थर्ड फेज़ में अगर आप देखें तो प्रोटीन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में देखें तो एनर्जी जो होता है वो आपका एडिशनल 500 किलो कैलोरी फर्स्ट 6 मंथ एंड 400 किलो कैलोरी ड्यूरिंग नेक्स्ट 6 मंथ रिक्वायर्ड होता है फॉर द लैक्टेटिंग मदर। दिस कैन मीट बाय ईटिंग हेल्दी फूड। सप्लाई ईटिंग मोर यूजुअल बैलेंस डाइट शुड अलाउ यू टू मीट द हाई एनर्जी डिमांड वेल ब्रेस्ट फीडिंग। ऑन एवरेज में 100 ml वीमेन मिल्क में 70 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। During the 6th month after birth, 750 ml breast milk is produced daily. If extra demand for energy is not met from the dietary source, then your reserve fat store will be used instead. Thank you for this class.